कहो फिर हम अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर सकते, कहो हमारी बहन बेवफा है, कहो हमें बेटी से डर लगता है। हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उछालना, कीचड़ उछालना बड़ा आसान होता है। बीवियों से डर लगता है, बीवियां बेवफा हैं, बदचलन हैं, और ये सब कहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ भी किसी की बीवी बनकर इस घर में आई थी, हमारी बहन भी किसी के घर की बीवी है, और हमारी बेटियां भी किसी के घर जाएंगी। कोई जालिम माँ अपनी ही औलाद को मार देती है तो हम सब कहते हैं कि माँ के रिश्ते का इसने कत्ल कर दिया, माँ के रिश्ते का अपमान कर दिया। कभी नहीं कहते कि माँ ऐसी होती है। लेकिन अगर कोई बीवी अपने शोहर को मार रही है, अपने हस्बैंड को मार रही है, तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं बीवियां तो होती हैं ऐसी हैं, जालिम होती हैं, बेवफा होती हैं, बदचलन होती हैं, इनसे तो डर लगता है, शादी ही नहीं करनी चाहिए। सब धर्मों में औरत की इज्जत करना बताया है, कहीं घर की लक्ष्मी बताया है, तो कहीं बताया है कि पैरों के नीचे जन्नत है। अब ये बताइए, सिर्फ आपकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? आपकी औलाद के, आपके भतीजों के, आपके पोतों के, इनकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है? इनकी माँ नहीं होती? हमारी माँ भी हमारे बाप के घर में कभी उनकी बीवी बनकर आई थी। और ये सब जानते हैं कि बेटियों का उनके घर में, उनके मायके में क्या रुतबा होता है, क्या रोब होता है। और वही बेटी ससुराल में आकर भीगी बिल्ली बन जाती है, सबके ताने सुनकर सब कुछ बर्दाश्त करके रिश्ते संभालती है, और फिर भी हम कहते हैं कि हमें बीवियों से डर लगता है। रिश्तों पर इल्जाम लगाना गलत है, एक जुल्म है। जैसे माँ का और बहन का रिश्ता पाक होता है, वैसे ही एक बीवी का भी रिश्ता पाक होता है। अब इन रिश्तों को निभाने वाले लोग जालिम और गलत हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते गलत नहीं होते।